नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 15 फरवरी रविवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर जिले में ऑपरेशन सीमा संकल्प के तहत पुलिस ने अनूपगढ़ क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 96 ग्राम अवैध हेरोइन चिट्टा और 12,200 रुपए की बिक्री राशि बरामद कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स चौकी श्रीगंगानगर की सूचना पर पुलिस थाना अनूपगढ़ ने नाकाबंदी कर संदिग्ध कार को रोका। कार में सवार तीनों आरोपियों के कब्जे से हेरोइन और नकदी बरामद की गई। मामले में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर वाहन को भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमिता दुहन ने बताया कि जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान लगातार जारी है। श्रीगंगानगर जिले में ऑपरेशन सीमा संकल्प के तहत साधुशहर थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहली कार्रवाई में 30 वर्षीय भुवनेश से 200 नशीले प्रीगाबलिन कैप्सूल और 45 एटिजोलम टैबलेट बरामद की गई। दूसरी कार्रवाई में 53 वर्षीय अशोक कुमार के कब्जे से 419 ग्राम अवैध रोडा पोस्त चूरा मिला। दोनों मामलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमिता दुहन ने बताया कि जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ के सांसद कुलदीप इंदौरा ने लोकसभा में राजस्थान की 108 एम्बुलेंस सेवाओं में कार्यरत ईएमटी और ड्राइवरों की स्थिति का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि 24 घंटे ड्यूटी करने वाले कर्मियों को 10,000 से 14,000 रुपए प्रतिमाह वेतन मिल रहा है तथा सेवा सुरक्षा और पदोन्नति की स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। उन्होंने न्यूनतम 20,000 रुपए वेतन और पारदर्शी पदोन्नति प्रणाली लागू करने पर सवाल उठाया। सरकार ने जवाब में कहा कि सेवा संचालन राज्य का विषय है और केंद्र एनएचएम के तहत वित्तीय व तकनीकी सहायता देता है। इस पर इंदौरा ने कहा कि ये जवाब समस्या के समाधान से बचने वाला है और स्पष्ट नीति की जरूरत है। श्रीगंगानगर के पदमपुर रोड स्थित 23 जीजी कोठी धाम में श्री सेठ सांवरा मंदिर का प्रथम वार्षिक महोत्सव 20 से 24 फरवरी 2026 तक आयोजित होगा। 5 दिवसीय आयोजन में 24 घंटे चलने वाला विशाल भंडारा, सुबह शाम चाय नाश्ता और सात्विक भोजन की व्यवस्था रहेगी। 20 फरवरी को ध्वजा यात्रा से महोत्सव का शुभारंभ होगा। 21 से 23 फरवरी तक 51 घंटे का अखंड श्री राधा नाम जाप होगा। 23 फरवरी को विराट भजन संध्या में भजन प्रस्तुत किए जाएंगे। 24 फरवरी को गो पूजन, हवन, कंजक पूजन और ब्रह्म भोज के साथ समापन होगा। आयोजन की तैयारियां संकीर्तन मंडल द्वारा की जा रही हैं। श्रीगंगानगर के साधुवाली छावनी में भारतीय सेना द्वारा 1 दिवसीय शिविर में ड्रोन पहचान संबंधी कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम में पूर्व पार्षद सुरेंद्र स्वामी एडवोकेट सहित एनसीसी कैडेट, बॉर्डर होमगार्ड, सीआईडी और पुलिसकर्मी शामिल हुए। शिविर का उद्देश्य सेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले ड्रोन की पहचान और उनके उपयोग की जानकारी देना था। सुरेंद्र स्वामी ने कहा कि नागरिक यदि देश और दुश्मन के ड्रोन की पहचान कर तुरंत सूचना दे तो सीमा पार से ड्रोन के जरिए हथियार व मादक पदार्थों की तस्करी रोकने में मदद मिलेगी। उन्होंने सेना की मदद को हर नागरिक का कर्तव्य बताया। कार्यक्रम में अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। श्रीगंगानगर भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में नेताओं ने सिंचाई क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया। विधायक गुरवीर सिंह बड़ाड़ ने बताया कि गंगानगर हनुमानगढ़ के लिए 3,350 करोड़ रुपए सिंचाई क्षेत्र को सुदृढ़ करने हेतु दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बजट में बिजली तंत्र को मजबूत करने, जिले को बिजली क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और मिनी सचिवालय के लिए राशि जारी की गई है। भाखड़ा नहर के जीर्णोद्वार से 5 विधानसभा क्षेत्रों को लाभ होगा। जिलाध्यक्ष चरणपाल सिंह ने कहा कि बजट में सड़क, पानी, बिजली और युवाओं के लिए प्रावधान किए गए हैं तथा भर्ती कैलेंडर जारी किया गया है। श्रीगंगानगर के एल ब्लॉक स्थित श्री सनातन धर्म सभा हनुमान मंदिर में फाल्गुन महाशिवरात्रि पर विशेष धार्मिक आयोजन किया जाएगा। मंदिर प्रबंधन के अनुसार इस वर्ष लगभग 300 वर्षों बाद दुर्लभ शुभ योग बन रहा है। इस अवसर पर 15 फरवरी रविवार को रात्रि 8:30 बजे से 11:30 बजे तक सामूहिक रुद्राभिषेक होगा। पुजारी केसी शुक्ला ने बताया कि श्रद्धालु अपने नाम रुद्राभिषेक सूची में दर्ज करवा सकते हैं। मंदिर समिति ने अधिक से अधिक भक्तों को समय पर पहुंचकर धार्मिक मर्यादाओं का पालन करते हुए आयोजन में सहभागी बनने की अपील की। हनुमानगढ़ टाउन की बरकत कॉलोनी वार्ड 44 में महाशिवरात्रि पर ब्रह्म कुमारी द्वारा भव्य शिव शोभा यात्रा निकाली गई। समाज सेवी पवन सरावगी ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। शोभा यात्रा मुख्य बाजारों से होते हुए नगर परिषद के सामने से गुजरकर पाठशाला परिसर में संपन्न हुई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और मार्ग को आकर्षक सजावट से सजाया गया। समापन पर शिव बाबा की आरती व दीप प्रज्वलन किया गया। बीके किरण और बीके काजल ने महाशिवरात्रि को आत्मचिंतन व आत्मशुद्धि का पर्व बताते हुए नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक उन्नति का संदेश दिया। आयोजन में भक्तिमय वातावरण बना रहा।
हनुमानगढ़ में अनाज मंडी मजदूर यूनियन और एफसीआई पल्लेदार मजदूर यूनियन की बैठक में निजीकरण नीतियों और सरकारी खरीद निजी कंपनियों को सौंपने के प्रस्ताव का विरोध किया गया। वक्ताओं ने कहा कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत सार्वजनिक संपत्तियां निजी कंपनियों को दी जा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे एफसीआई कमजोर होगा और खाद्य सुरक्षा योजना प्रभावित हो सकती है। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि मंडियों में निजी कंपनियों का प्रवेश दिया गया तो बड़े आंदोलन किए जाएंगे। बैठक में व्यापक जन जागरण अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। अनेक मजदूर नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हनुमानगढ़ में कलेक्टर क्लास के तहत जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि दीर्घकालीन योजना के अनुसार टाइम टेबल बनाएं, लक्ष्य वास्तविक रखें और कंसेप्ट को समझने पर जोर दें। रटने की बजाय समझकर पढ़ें, डायग्राम व मॉडल की मदद लेने और बैकलॉग के लिए समय रखने की सलाह दी। उन्होंने निरंतर स्मार्ट अभ्यास, आत्म प्रेरणा और शारीरिक मानसिक संतुलन बनाए रखने पर बल दिया। कार्यक्रम में वाचनालय का निरीक्षण भी किया गया। कलेक्टर क्लास के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है, जिसमें प्रथम बैच में 76 विद्यार्थी नामांकित हैं। श्रीगंगानगर में 14 फरवरी को भारत माता चौक पर आयोजित कार्यक्रम में वर्ष 2019 के पुलवामा हमले में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। युवाओं और प्रबुद्धजनों ने कैंडल जलाकर और 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को याद किया। कार्यक्रम के दौरान भारत माता की जय और शहीद अमर रहे के नारों से वातावरण गूंज उठा। वक्ताओं ने युवाओं से देश सेवा के लिए तत्पर रहने का आह्वान किया और कहा कि सैनिकों की वीरता से देश की सीमाएं सुरक्षित है। कार्यक्रम में शहर के कई नागरिक उपस्थित रहे। हनुमानगढ़ में महावीर इंटरनेशनल के क्षेत्रीय व संभागीय पदाधिकारियों का केंद्र पर दौरा संपन्न हुआ। महावीर भवन में आयोजित बैठक में मिनट बुक प्रोजेक्ट रिपोर्ट का निरीक्षण कर नियमित रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए। मेडिकल जागरूकता कैंप, सदस्य संख्या वृद्धि और स्थायी प्रोजेक्ट अपनाने पर जोर दिया गया। एनएसएस फाउंडेशन गुरुग्राम के पोस्टर का विमोचन किया गया तथा नए महावीर ब्लड बैंक प्रोजेक्ट की जानकारी दी गई। वीरा केंद्र ने सेवा कार्य और कैंसर रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन प्रोजेक्ट की योजना साझा की। अंत में पदाधिकारियों ने आभार व्यक्त किया और बैठक का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। हनुमानगढ़ में गौशाला सेवा समिति ने होली के अवसर पर विशेष तैयारियां की हैं। समिति होलिका दहन के लिए रंगीन उपले निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। अध्यक्ष इंद्र हिसारिया ने बताया कि पिछले 15 वर्षों से गौशाला में होली उत्साह के साथ मनाई जा रही है और उपलों का निर्माण 10 दिन पहले शुरू हो जाता है। 3 मार्च को गौशाला परिसर में भव्य होली पर्व मनाया जाएगा, जिसमें वृंदावन के कलाकार धार्मिक व सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। कढ़ी, चावल, पकौड़े और कॉफी का भंडारा भी होगा। महिला और पुरुषों के लिए अलग पंडाल की व्यवस्था की गई है। समिति सदस्यों ने आयोजन में भाग लेने की अपील की है। हनुमानगढ़ के महाराज अग्रसेन चौक स्थित इच्छापूर्ण हनुमान मंदिर में भगवान शिव परिवार और शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा विधिवत मंत्रोच्चारण व पूजा अर्चना के साथ संपन्न हुई। पंडित उदयभान शर्मा के सानिध्य में आयोजित अनुष्ठान में मुख्य यजमानों ने विधि पूर्वक पूजा कर क्षेत्र की सुख समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की। कार्यक्रम के दौरान हवन यज्ञ आयोजित कर पूर्णाहुति दी गई। मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और भक्तिमय वातावरण बना रहा। अंत में आरती और प्रसाद वितरण के साथ समारोह का समापन हुआ। हनुमानगढ़ में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत मकान सूचीकरण व गणना कार्य के लिए 3 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में संपन्न हुआ। समापन सत्र में जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने कहा कि जनगणना के आंकड़े नीति निर्माण और आधारभूत संरचना विकास में उपयोग होंगे, इसलिए कार्य में शुद्धता आवश्यक है। उन्होंने डिजिटल जनगणना के नवाचारों, विशेषकर स्वगणना प्रक्रिया के प्रति आमजन को जागरूक करने के निर्देश दिए। मास्टर ट्रेनरों ने पोर्टल व मोबाइल ऐप पर अभ्यास कराया। कार्यक्रम में जनगणना व सांख्यिकी विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।